ट्रांसवर्सल स्फीशिया के बाद एक्स्ट्रा पेरिटोनियल कनेक्टिव टिश्यू जो कि फैटी होगा और पैराइटल पेरिटोनियम। अगर रेक्टस शीथ के एंटीरियर देखें तो यहाँ पर स्किन, फैटी लेयर ऑफ सुपरफिशियल फेशिया, मेम्ब्रेनस लेयर, फिर थिन लेयर ऑफ डीप फेशिया, एंटीरियर वाल ऑफ द रेक्टस शीथ, रेक्टस एब्डोमिनस मसल होगा, फिर सेगमेंटल नर्व और एपिगैस्ट्रिक वेसल बिहाइंड द मसल होंगी, फिर पोस्टीरियर वाल रेक्टस शीथ की। उसके बाद ट्रांसवर्सल स्फीशिया एक्स्ट्रा पेरिटोनियल कनेक्टिव टिश्यू जो कि फैटी होता है और पैराइटल पेरिटोनियम। अगर मिड लाइन में देखें तो स्किन, फैटी लेयर ऑफ फेशिया, डीप मेम्ब्रेनस लेयर, फिर डीप, फिर फाइब्रस लीनिया एल्बा होगी। ट्रांसवर्सल स्फीशिया होगा, एक्स्ट्रा पेरिटोनियल कनेक्टिव टिश्यू एंड देन पैराइटल पेरिटोनियम। एब्डोमिनल स्टैब वुंड में वाशिंग आउट पेरिटोनियल कैविटी की सैलिन से पेरिटोनियल लैवेज होता है ताकि पता चले वाटर डैमेज हुआ है, विसरा का ब्लड वेसल का हुआ है। तो एब्डोमेन के गनशॉट वुंड मोर सीरियस देन स्टैब वुंड एंड मोस्ट पेशेंट पेरिटोनियल कैविटी पेनिट्रेट होती है कॉजिंग सिग्निफिकेंट विसरल डैमेज। अब हम पढ़ेंगे सर्जिकल इंसिजन। लेंथ और डायरेक्शन सर्जिकल इंसिजन की एंटीरियर वॉल से ताकि एक्सपोज करें हम एब्डोमिनल अंडरलाइन विसरा को। गवर्न होती है पोजीशन और डायरेक्शन नर्व्स की इन द एब्डोमिनल वॉल, डायरेक्शन मसल फाइबर्स की और एपोन्यूरोसिस की अरेंजमेंट जो कि रेक्टस शीथ बना रही है। आइडियली इंसिजन दी जाती है लाइन ऑफ क्लीवेज ऑफ स्किन में ताकि हेयर लाइन स्कार प्रोड्यूस हो, लेकिन सबसे पहले सेफ्टी जो है वो इंपॉर्टेंट है देन कॉस्मेटिक पर्पस। इंसिजन जो कि नेसेसिटेट करें डिवीजन ऑफ द वन ऑफ द मेन सेगमेंटल नर्व लाइन विद इन द एब्डोमिनल वॉल, तो पैरालिसिस हो जाएगी उस पार्ट ऑफ एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल की मसल की एंड सेगमेंट ऑफ द रेक्टस एब्डोमिनस। कॉन्सिक्वेंट वीकनेस ऑफ द एब्डोमिनल मस्कुलेचर कॉज करेगी अनसाइटली बल्जिंग फॉरवर्ड ऑफ एब्डोमिनल वॉल और विसरोटोसिस। एक्सट्रीम केसेस रिक्वायर करते हैं सर्जिकल बेल्ट सपोर्ट के लिए। अगर इंसिजन लाइन ऑफ मसल फाइबर में या एपोन्यूरोटिक फाइबर में ईच लेयर ट्रावर्स हुई है, ऑन क्लोजिंग द इंसिजन ऑफ फाइबर फॉल बैक इनटू द पोजीशन फंक्शन नॉर्मली। इंसिजन थ्रू रेक्टस शीथ वाइडली यूज्ड होती है प्रोवाइडेड दैट रेक्टस एब्डोमिनस मसल और उसकी नर्व सप्लाई इंटैक्ट हो। ऑन क्लोजर ऑफ इंसिजन एंटीरियर पोस्टीरियर वाल शीथ की सूचर होती है सेपरेटली, रेक्टस मसल स्प्रिंग बैक होता है पोजीशन में बिटवीन द सूचर लाइन। रिजल्ट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग रिपेयर विथ मिनिमम इंटरफेरेंस विथ फंक्शन। फॉलोइंग इंसिजन हम यूज़ करते हैं। सबसे पहला है पैरामीडियन इंसिजन। ये पैरामीडियन इंसिजन सुपरा अम्बिलाइकल भी हो सकती है ताकि अपर पार्ट ऑफ एब्डोमिनल कैविटी हो, या इंफ्रा अम्बिलाइकल फॉर द लोअर एब्डोमेन एंड पेल्विस। इंफ्रा अम्बिलाइकल ताकि पेल्विस और लोअर एब्डोमेन हो एक्सपोज। एक्सटेंसिव ऑपरेशन में जब लार्ज एक्सपोजर रिक्वायर होता है तो इंसिजन कैन रन फुल लेंथ ऑफ द रेक्टस शीथ। एंटीरियर वाल रेक्टस शीथ की एक्सपोज होगी और इंसाइज्ड होगी 1 इंच फ्रॉम मिड लाइन। मीडियल एज इंसिजन का डायसेक्ट होता है मीडियली फ्रीइंग द एंटीरियर वाल ऑफ शीथ फ्रॉम द टेंडिनस इंटरसेक्शन ऑफ द रेक्टस मसल। रेक्टस एब्डोमिनस मसल को रिट्रैक्ट करेंगे लेटरली विद द नर्व सप्लाई इंटैक्ट और पोस्टीरियर वाल शीथ की एक्सपोज करेंगे। पोस्टीरियर वाल को फिर इंसाइज करेंगे टुगेदर विद द ट्रांसवर्सल फेशिया एंड देन पेरिटोनियम। दिस वुंड इज क्लोज्ड इन लेयर्स। नेक्स्ट हमारी इंसिजन है पैरा रेक्टल इंसिजन। एंटीरियर वॉल रेक्टस शीथ की इंसाइज होगी मीडियली एंड पैरेलल टू द लेटरल मार्जिन ऑफ द रेक्टस मसल। Rectus is freed or retract medially, exposing the segmental nerve entering the posterior surface. अगर opening into the abdominal cavity small है तो ये nerves retract करेंगे upward and downward. Posterior wall rectus की फिर incise करेंगे as a paramedian incision में जैसे किया था। Great disadvantage इस incision का ये है कि opening is small and any longitudinal extension require that one or more segmental nerve to the rectus abdominis to be divided, और अगर ऐसा हो गया तो रिजल्टेंट पोस्ट ऑपरेटिव रेक्टस मसल वीकनेस हो जाएगी। नेक्स्ट हमारी होती है हमारी मिड लाइन इंसिजन। ये इंसिजन मेड होती है थ्रू द लीनिया एल्बा। ट्रांसवर्सल फेशिया, एक्स्ट्रा पेरिटोनियल कनेक्टिव टिश्यू एंड पेरिटोनियम इंसाइज होते हैं। उसके बाद ये ईजियर है टू परफॉर्म अबव द अम्बिलाइकल्स क्योंकि लीनिया एल्बा वहाँ पे वाइडर होती है। ये रैपिड मेथड ऑफ गेनिंग एंट्रेंस टू द एब्डोमेन और इज एज द ऑब्वियस advantage that it does not damage the muscles on their nerve and blood supply. Midline incision additional advantage ये है कि ये कन्वर्ट होता है टी शेप में फॉर ग्रेट एक्सपोजर। एंटीरियर पोस्टीरियर वाल रेक्टस शीथ की फिर कट होंगी अक्रॉस ट्रैवर्सली और रेक्टस मसल रिट्रैक्ट करेंगे लेटरली। नेक्स्ट है हमारी मिड रेक्टस या ट्रांस रेक्टस इंसिजन। ये टेक्निक है मेकिंग एंड क्लोजिंग ऑफ दिस इंसिजन सेम है जैसे कि हमने पैरामीडियन इंसिजन में भी दी, longitudinally and not retracted laterally from the midline। ये इंसिजन ग्रेट डिसएडवांटेज भी है
sectioning the nerve supply to the part of the muscle that lie medial to the muscle incision. नेक्स्ट होती है हमारी ट्रांसवर्स इंसिजन, ठीक है। ये दी जाती है अबव या बिलो द अम्बिलिकस और स्मॉल या लार्ज भी हो सकती है, फ्लैंक टू फ्लैंक भी हो सकती है। ये रेक्टस शीथ में भी दी सकती है एंड रेक्टस एब्डोमिनस मसल में थ्रू द ओब्लिक ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल लेटरली। ये रेयर है टू डैमेज मोर देन वन सेगमेंटल नर्व, सो पोस्ट ऑपरेटिव एब्डोमिनल वीकनेस कम होती है। इंसिजन देती है गुड एक्सपोजर और वेल टॉलरेट होती है बाय पेशेंट। क्लोयर वुंड का लेयर्स में होता है। ये अननेसेसरी है टू सूचर द कट एंड ऑफ द रेक्टस मसल प्रोवाइडेड दैट द शीथ आर केयरफुली रिपेयर्ड। नेक्स्ट होती है हमारी मैक बर्निंग या मसल स्प्लिटिंग या मैक बर्निंग इंसिजन। ये चीफली यूज़ होती है सीकोस्टोमी या अपेंडेक्टोमी में। लिमिटेड एक्सपोजर होता है। Should any doubt arise about the diagnosis, infra-umbilical right paramedia incision should be used instead. एक oblique skin incision made होती है right iliac region से about 2 inch above and medial to the anterior superior iliac spine. External and internal oblique and transverse abdominis muscle incise होंगे, split होंगे in the line of the fiber, retract होंगे to expose the transversalis fascia and perineum. लेटर उसके बाद इंसाइज होंगे और एब्डोमिनल कैविटी ओपन होगी, इंसिजन क्लोज होगी लेयर्स में, नो पोस्ट ऑपरेटिव वीकनेस। नेक्स्ट होती है हमारे एब्डोमिनल थोरेसिक इंसिजन। ये होती है ताकि लोअर एंड ऑफ ईसोफेगस को देखें, ईसोफेगोगैस्ट्रिक रिसेक्शन फॉर कार्सिनोमा में। अपर ओब्लिक या पैरामीडियन एब्डोमिनल इंसिजन एक्सटेंड होगी अपवर्ड और लेटरली इनटू द 7th, 8th and 9th इंटरकोस्टल स्पेस में। कोस्टल आर्क ट्रांसेक्ट होगी और डायफ्राम इंसाइज होगा। वाइड एक्सपोजर अपर एब्डोमेन की थोरैक्स की ऑब्टेन होगी बाय यूज ऑफ द रिब स्प्रेडिक रिट्रैक्टर। कंप्लीशन ऑफ ऑपरेशन पे डायफ्राम रिपेयर होगा विथ नॉन ऑब्जर्वेबल सूचर और कोस्टल मार्जिन इज रिकंस्ट्रक्टेड और एब्डोमिनल एंड थोरेसिक वुंड क्लोज होंगे। नेक्स्ट क्लिनिकल है एब्डोमिनल पैरासिंथेसिस। पैरासिंथेसिस एब्डोमिन की नेसेसरी है ताकि विथड्रॉ करे एक्सेसिव कलेक्शन ऑफ पेरिटोनियल फ्लूइड, जैसे एसाइटिस में सेकेंडरी टू सिरोसिस ऑफ लिवर या मैलिग्नेंट एसाइटिस सेकेंडरी टू द एडवांस ओवेरियन कैंसर। अंडर लोकल एनेस्थीसिया में नीडल जो है या कैथेटर इंसर्ट करेंगे थ्रू द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल से। The underlying coil of intestine are not damaged क्योंकि they are mobile and pushed away by the cannula. अगर कैनुला इंसर्ट होगी मिड लाइन में तो ये पास होगी थ्रू द फॉलोइंग एनाटॉमिक स्ट्रक्चर। सबसे पहले तो ये स्किन से पास होगी, फिर सुपरफिशियल फेशा, डीप फेशा जो कि बिल्कुल ही थिन होगा, फिर लीनिया एल्बा आ जाएगी। वर्चुअली ब्लडलेस होती है ये। ट्रांसवर्सलिस फेशा आएगा, उसके बाद एक्स्ट्रा पेरिटोनियल कनेक्टिव टिश्यू और फिर पेराइडल पेरिटोनियम। अगर कैनुला इंसर्ट होगी फ्लैंक में लेटरल टू द इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी एंड डीप सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, ये पास होगी थ्रू फॉलोइंग स्किन, सुपरफिशियल फेशा, डीप फेशा और एक्सटर्नल ओब्लिक, इंटरनल ओब्लिक, ट्रांसवर्सलिस एब्डोमिनस, ट्रांसवर्सलिस फेशा, एक्स्ट्रा पेरिटोनियल टिश्यू एंड देन पेरिटोनियम। नेक्स्ट क्लिनिकल है हमारा पेरिटोनियल लेवेज यानी वाशिंग विद वाटर या सैलिन। पेरिटोनियल लेवेज यूज होता है टू सैंपल द इंट्रा पेरिटोनियल स्पेस फॉर एविडेंस ऑफ द डैमेज टू द विसरा एंड ब्लड वेसल। ये जनरली एम्प्लॉय करता है डायग्नोस्टिक टेक्निक इन सर्टेन केस ये ब्लंट एब्डोमिनल ट्रॉमा हो या नॉन ट्रॉमेटिक सिचुएशन में पेरिटोनियल लेवेज भी यूज़ होता है टू कंफर्म द डायग्नोसिस ऑफ द अक्यूट पेनक्रेटाइटिस या प्राइमरी पेरिटोनाइटिस, टू करेक्ट हाइपोथर्मिया एंड टू कंडक्ट डायलिसिस। पेशेंट को प्लेस करेंगे सुपाइन पोजीशन में और यूरिनरी ब्लेडर एम्प्टी करेंगे बाय कैथेटराइजेशन। स्मॉल चिल्ड्रन में ब्लेडर इज एन एब्डोमिनल ऑर्गन। एडल्ट्स में फुल ब्लेडर राइज हो जाता है पेल्विस में और रीच कर देता है एज हाई एज द अम्बिलाइकस तक, ठीक है। स्टमक एम्प्टी होगा बाय नियोगैस्ट्रिक ट्यूब क्योंकि डिस्टेंडेड स्टमक में एक्सटेंड टू द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। स्किन एनेस्थेसाइज करेंगे 2 to 2.5 इंच वर्टिकल इंसिजन इज मेड। सबसे पहले मिड लाइन इंसिजन टेक्निक। अगर मिड लाइन में देखेंगे तो फॉलोइंग स्ट्रक्चर पेनिट्रेट होंगे इन ऑर्डर टू रीच द पेराइडल पेरिटोनियम। सबसे पहले अगर मिड लाइन में तो हमारी आएगी स्किन, फैटी लेयर ऑफ सुपरफिशियल फेशा, फिर मेम्ब्रेनस लेयर ऑफ सुपरफिशियल फेशा, थिन लेयर ऑफ डीप फेशा और उसके बाद लीनिया एल्बा, ट्रांसवर्सलिस फेशा एंड देन एक्स्ट्रा पेरिटोनियल टिश्यू और फिर पेरिटोनियम। अगर पैरा अम्बिलाइकल इंसिजन दें, पैरा अम्बिलाइकल इंसिजन में फॉलोइंग एनाटॉमिक स्ट्रक्चर पेनिट्रेट होंगे टू रीच द पेराइडल पेरिटोनियम। स्किन, सुपरफिशियल फेशा, मेम्ब्रेनस लेयर ऑफ सुपरफिशियल, फिर डीप फेशा तो हो गया, लेकिन उसके बाद एंटीरियर जो है वो वाल होगी रेक्टस शीथ की, रेक्टस एब्डोमिनस होगा, इसको रिट्रैक्ट करेंगे, फिर पोस्टीरियर वाल ऑफ रेक्टस शीथ, फिर ट्रांसवर्सलिस फेशा, फिर एक्स्ट्रा पेरिटोनियल टिश्यू और फिर पेराइडल पेरिटोनियम। ये इंपॉर्टेंट है कि स्मॉल आर्टरीज जो है और ब्लड वेसल्स जो है वो सुपरफिशियल फेशा की सिक्योर हो क्योंकि ब्लीडिंग इनकी फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट दे सकती है।
ये वेसल इन टर्मिनल ब्रांच है सुपरफिशियल एंड डीप एपिगेस्ट्रिक आर्टरीज और वेन्स की। एनाटॉमी ऑफ कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है? मिडिल लाइन टेक्निक में जो इंसिजन है या ट्रोकार में मिसलिनिया एल्बा और एंटर कर जाएगा रेक्टस शीथ में ट्रांसवर्स द वास्कुलर रेक्टस एब्डोमिनस मसल को और इनकाउंटर करेगा ब्रांचेस ऑफ एपिगेस्ट्रिक वेसल और इन ब्लीडिंग इन सोर्स ऑफ वेसल से फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट दे सकती है। परफोरेशन गट के बाद स्कैल्पल या ट्रोकर भी हो सकती है। दूसरी कॉम्प्लिकेशन है कि परफोरेशन मेजेंट्रिक ब्लड वेसल्स की या वेसल्स ऑन द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल पेल्विक वाल या परफोरेशन फुल ब्लेडर की भी हो सकती है, वूंड इन्फेक्शन भी हो सकता है। नेक्स्ट हमारा क्लिनिकल है एंडोस्कोपिक सर्जरी। ठीक है, एंडोस्कोपिक सर्जरी गाल ब्लेडर की, बाइल डक्ट्स की, अपेंडिक्स की कॉमन प्रोसीजर है। ये पैसेज होता है एंडोस्कोप का पेरिटोनियल कैविटी थ्रू स्मॉल इंसिजन इन द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। एनाटॉमिक स्ट्रक्चर जो ट्रांसफर्स होते हैं इंस्ट्रूमेंट से सिमिलर हैं, जैसे कि पेरिटोनियल लेवेज में हमने पढ़े थे। ग्रेटर केयर देनी चाहिए टू प्रिजर्व द इंटेग्रिटी ऑफ सेगमेंटल नर्व, जैसे कि वो कोर्स डाउन होती हैं फ्रॉम द कोस्टल मार्जिन टू सप्लाई द एब्डोमिनल मस्कुलेचर। एडवांटेज इस सर्जिकल टेक्निक का है कि एनाटॉमिक एंड फिजियोलॉजिक फीचर ऑफ द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल आर डिसरप्टेड ओनली मिनिमली एंड कॉन्सिक्वेंटली कन्वालेसेंस यानी कि रिकवरी ब्रीफ है। ग्रेट डिसएडवांटेज ये है कि सर्जिकल फील्ड इज स्मॉल एंड द सर्जन इज लिमिटेड टू एक्सटेंड ऑफ द ऑपरेशन। लेप्रोस्कोपिक टेक्निक से इनग्वाइनल कनाल देखी गई है। ए में हम देख सकते हैं नॉर्मल एनाटॉमी इनग्वाइनल रीजन की विद द पेरिटोनियल कैविटी। ब्लैक एरो जो है वो इंडिकेट कर रहा है क्लोज्ड डीप इनग्वाइनल रिंग। वाइट एरो इंफीरियर एपिगेस्ट्रिक दिखा रहा है। और बी में अगर हम देखें तो इनग्वाइनल इनडायरेक्ट इनग्वाइनल हर्निया है। कार्ड ब्लैक एरो इंडिकेट कर रहा है माउथ ऑफ द हर्नियल सैक। वाइट एरो दिखा रहा है इंफीरियर एपिगेस्ट्रिक वेसल। सर्फेस एनाटॉमी सबसे पहले जीफोइड प्रोसेस देखते हैं। ये थिन कार्टिलेज लोअर पार्ट स्टर्नम का इजीली पाल्पेट होता है। डिप्रेशन इन द कोस्टल मार्जिन मीट द अपर पार्ट ऑफ द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। स्टर्नम के साथ जीफी स्टर्नल जॉइंट बना है जो अपोजिट है बॉडी ऑफ द 9th थोरेसिक वर्टिब्रा के। नेक्स्ट कोस्टल मार्जिन, ये क्या चीज़ है? ये कर्ड लोअर मार्जिन है थोरेसिक वाल का और ये बनता है इन फ्रंट बाय द कार्टिलेज 7, 8, 9, 10 रिब्स के, बिहाइंड बाय द कार्टिलेज ऑफ 11, 12 रिब्स के। कोस्टल मार्जिन रीच करता है लोवेस्ट लेवल एट द 10th कोस्टल कार्टिलेज जो कि अपोजिट बॉडी ऑफ द 3rd लंबर वर्टिब्रा पे होता है। 12th रिब शॉर्ट भी है दैट डिफिकल्ट पाल्पेट। इलियक क्रेस्ट क्या होते हैं? इलियक क्रेस्ट पाल्पेट अलोंग एंटायर लेंथ और एंड करते हैं इन फ्रंट ऑफ द एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन बिहाइंड द पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। हाईएस्ट पॉइंट लाएगा था अपोजिट द बॉडी ऑफ द 4th लंबर वर्टिब्रा। 2 इंच पोस्टीरियर टू द एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन पे आउटर मार्जिन प्रोजेक्ट करता है टू फॉर्म अ ट्यूबरकल ऑफ इलियक। ये जो इलियक क्रेस्ट का ट्यूबरकल बनता है एट द लेवल ऑफ बॉडी ऑफ 5th लंबर वर्टिब्रा पे। प्यूबिक ट्यूबरकल क्या है? प्यूबिक ट्यूबरकल एक इंपॉर्टेंट सर्फेस लैंडमार्क है। स्मॉल प्रोट्यूबरेंस होती है सुपीरियर सर्फेस ऑफ द प्यूबिस पे। सिम्फाइसिस प्यूबिस क्या है? कार्टिलेज जॉइंट है मिडलाइन बिटवीन द बॉडीज ऑफ प्यूबिक बोन और ये सॉलिड स्ट्रक्चर फेल्ट होता है बीनीथ द स्किन इन द मिडलाइन लोअर एक्सट्रीमिटी ऑफ द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। प्यूबिक क्रेस्ट एक रिज होती है ऑन द सुपीरियर सर्फेस ऑफ द प्यूबिक बोन मीडियल टू द प्यूबिक ट्यूबरकल पे। इनग्वाइनल लिगामेंट क्या है? ये लाई करता है बीनीथ द स्किन क्रीज इन द ग्रोइन पे rolled under inferior margin aponeurosis of external oblique. ये attached to the lateral to the anterior suprailiac spine और down to the medial to the attached pubic tubercle पे। ये rolled inferior margin होता है aponeurosis of external oblique की। external oblique में triangular shape defect होता है superficial inguinal ring जहाँ से spermatic cord पास होगी डिसेंड होगी medial to the pubic tubercle to the scrotum। अब अपनी लाइन्स एंड प्लेन्स देखें तो वर्टिकल लाइन राइट एंड लेफ्ट पास होंगे थ्रू द मिड पॉइंट बिटवीन द एंटीरियर सुपीरियर स्पाइन टू द सिम्फाइसिस प्यूबिस। ट्रांसपाइलोरिक प्लेन क्या है? ये पास होता है थ्रू द टिप ऑफ 9th कोस्टल कार्टिलेज ऑन द 2 साइड। पॉइंट है जहाँ पे लेटरल मार्जिन रेक्टस एब्डोमिनस का लिम्नस ओमिनस का क्रॉस करेगा कोस्टल मार्जिन। लेवल ऑफ बॉडी ऑफ 1st लंबर वर्टिब्रा पे होता है और ये पाइलोरस ऑफ स्टमक को यहाँ पे होता है डुओडेनोजेनिक जंक्शन नेक ऑफ पैनक्रियाज एंड हाइला ऑफ किडनी। सब कोस्टल प्लेन जॉइन करता है लोवेस्ट पॉइंट ऑफ कोस्टल मार्जिन ऑन ईच साइड 10th कोस्टल कार्टिलेज वाला और ये 3rd लंबर वर्टिब्रा पे होता है। इंटरक्रिस्टल प्लेन क्या है? हाईएस्ट पॉइंट ऑन द इलियक क्रेस्ट पे लाई करता है लेवल ऑफ बॉडी ऑफ 4th लंबर वर्टिब्रा। लंबर स्पाइनल टैप में ये इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है। इंटर ट्यूबरकुलर प्लेन हॉरिजॉन्टल ट्यूबरकुलर प्लेन जॉइन करता है ट्यूबरकल ऑफ इलियक क्रेस्ट लेवल ऑफ 5th लंबर वर्टिब्रा। एब्डोमिनल क्वाड्रेंट्स जो है वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन से बने हैं जो कि अम्बिलिकस को इंटरसेक्ट करते हैं। क्वाड्रेंट अपर राइट अपर लेफ्ट लोअर राइट लोअर लेफ्ट एपिगेस्ट्रम एंड पेरी अम्बिलिकल यूज़ करते हैं बिलो द जीफोइड प्रोसेस एंड अबव द अम्बिलिकस।